बड़ी खबर झारखंड से आपको बता दें, जहां के हजारीबाग में बवाल हुआ है। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हुई। पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव देखने को मिल रहा है और तनाव के बाद पुलिस बल को यहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस के जवान यहां पर गश्त लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और तभी दो गुटों के बीच पथराव हो गया और पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को वहां डिप्लॉय कर दिया गया है। पुलिस के जवानों की मौजूदगी आप इस टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। तो झारखंड का ये हजारीबाग, जहां पर दो समुदाय आमने सामने आ गए और क्या हुआ वो आपको बताते हैं। यहां पर दरअसल कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और तभी पथराव कर दिया गया और पथराव करने का आरोप दूसरे पक्ष पर है। यहां पर दो समुदाय आमने सामने आ गए। बेलतू गांव है ये हजारीबाग का, जहां पर पथराव किया गया और पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो अफरा तफरी देख रहे हैं वो बेलतू गांव की ही तस्वीरें हैं, जहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए जाते समय लोगों पर पथराव कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली के शास्त्री नगर से, जहां पर देर रात गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार ये दूसरा दिन है जब देश की राजधानी दिल्ली में हत्याकांड की वारदात सामने आई है। दिल्ली का शास्त्री नगर, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये युवक की हत्या किसने की, कौन थे वो लोग, इसके पीछे का मामला क्या है। पुलिस अब तमाम कारणों की जांच में जुट गई है। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ, जिसकी शिकायत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से पुलिस से की गई है। शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ करने का आरोप है। यह आरोप लगाया गया अपनी शिकायत में कि हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा लेकर कुछ असामाजिक तत्व उनके शिविर के बाहर हंगामा करने लगे और इसी मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताया है और प्रयागराज पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शंकराचार्य के शिविर में हुआ बवाल, देखिए ये लोग पहुंचे हैं। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज अभिमुक्तेश्वरानंद के धरने का 8वां दिन है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से शिकायत दी गई कि उनके शिविर के बाहर कुछ लोग हाथों में भगवा झंडे, लाठी डंडे लेकर हंगामा करने पहुंच गए और शिविर के बाहर नारेबाजी की गई। आई लव बुलडोजर बाबा, इस तरह की नारेबाजी वहां पर की गई है। ये आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से अपनी शिकायत में लगाए गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। अब देखिए ये शिविर है और शिविर से कुछ दूरी पर यहाँ पर आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर 6 से 7 के बीच में लगभग 8 से 10 की संख्या में लोग आते हैं। उनके हाथों में झंडे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं। उस आशंका के बाद एक तस्वीर सामने आई, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, उनकी तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं और जो आरोप है वो ये है कि यहाँ पर जब ऐसे लोग आते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था नहीं होती। हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर शिविर से दूर दूर तक आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा जो सुरक्षा के तौर पर हो। कुछ 8 से 10 लड़के, युवा लड़के आते हैं, हाथ में भगवा झंडा होता है और यहाँ पर खड़े होकर के आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, 10 बार ऐसा कहते हैं और हम लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब समझाया बुझाया और फिर वो जो है आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हुए यहाँ से निकल गए। यहाँ पर हत्या की साजिश रच रहे हैं। किसकी हत्या की साजिश? पूज्य शंकराचार्य भगवान की हत्या की साजिश रची जा रही है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है, जान को खतरा बना हुआ है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, इतना बड़ा शिविर है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं है। क्यों नहीं तैनात है?
प्रयागराज की त्रिवेणी पर स्नान को लेकर 7 दिन पहले शुरू हुआ संग्राम अभी तक जारी है। आज 8वां दिन है। शुरू में मामला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का था, लेकिन नोटिस और काल नेमी जैसी सियासी बयानबाजी ने इस विवाद को और बढ़ा दिया, जिसके बाद न सिर्फ साधु संतों में दो फाड़ हो गया, बल्कि बीजेपी के अंदर से भी अलग अलग आवाज बाहर आने लगी है। वहीं सम्मान के नाम पर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 18 जनवरी की सुबह सुबह संगम पर हंगामा हुआ, पुलिस और संतों में झड़प हुई। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वो शिविर के अंदर नहीं गए, शिविर के बाहर ही वैन में आराम करते रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया। स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। इस बीच विवाद बढ़ने पर पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन की हुई पूरी घटना बताई। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और संतों से हुई धक्का मुक्की, चोटी खींचने और नोटिस देने पर कहा था कि ये कार्रवाई भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। इस विवाद के बाद को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी के काल नेमी वाले बयान से विवाद को और हवा मिल गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री साफ करे कि आखिर वो काल नेमी कौन है और उसका नाम बताए। शंकराचार्य यही नहीं रुके, सीएम योगी के खिलाफ बड़ी बात भी उन्होंने कह दी। कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से आहत दिखे, इसलिए उनके खिलाफ कई बातें कही। बुलडोजर की राजनीति करता है, ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। योगी आदित्यनाथ को अनफिट मुख्यमंत्री बताते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को। वहीं शंकराचार्य विवाद पर अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि ये विवाद जांच का विषय है, संविधान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री पर छीटाकशी गलत है। शंकराचार्य की पदवी के बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु है, वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। और रुक कर रहे हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर किया है तीखा हमला। राहुल को डरपोक और असुरक्षित व्यक्ति शकील अहमद ने बताया है। शकील अहमद का कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो जेलों से घिरे रहे। मजबूत नेता को राहुल गांधी पसंद नहीं करते हैं और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी को असहज कर देती है। राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स से मैंने रिजाइन भी उन्हीं के इससे दुखी होकर किया है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए लोग जो वो कहते हैं वो करते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमसे पहले नेता हो गया वो घर बैठे, जो हम उससे ऐसे लोगों को नेता बनाएं जो मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं हो। राहुल 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 राहुल, तो उसके लिए प्लान वे में आए हैं वो।
को आप लोग मीडिया वाले ने जो उनको इमेज पप्पू और ये वो किया है, वो उस मामले में बहुत ये है कि हम इनको हटाएंगे सीनियर लोगों को। और यूथ कांग्रेस और NSUI के लोगों को उसी दिन से, पहले दिन से उन्होंने अपने साथ रखा है। NSUI और यूथ कांग्रेस को वो खुद फैसला नहीं लेते हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनके बारे में पार्टी में एक मजाक चलता था कि जो आखिरी आदमी मिलके उनको कन्विंस कर दिया वही फैसला वो ले लेते हैं। ये अक्सर कांग्रेस के जो आपस के सीनियर लोग थे वो आपस में बैठ के ये बात करते थे। ये सब क्या है? ये इंसिक्योरिटी है। ये देखिए, राहुल जी को लोग कहेंगे बहुत बहादुर है। जिस आदमी को पैदाइश के वक्त से लेके आज तक 55 साल की उम्र माशाल्लाह उनकी हो गई, अब तो 56वां हो जाएगा जून में, तो उसको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की सिक्योरिटी है, तो उनको बाहर से क्या डर लगेगा? डर अंदर का है। अंदर का क्या डर है? कांग्रेसियों का डर है कि मजबूत कांग्रेसी रहेगा तो इसको हमको घर बैठाने में मुश्किल होगा, तो इसको कमजोर करें। वहीं पटना में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तेजस्वी यादव को यहां कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में शुरू हुई बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी तो ला दी है, लेकिन भारी बर्फबारी अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई है। हालत यह है कि सड़क पर बर्फ की चादर बिछने के बाद पैदल चलना तो दूर, गाड़ियों से चलना भी मुश्किल है। मनाली में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि गाड़ियां खड़े खड़े फिसल रही हैं। एक कार एक रिजॉर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अपने आप दौड़ने लगी। फिसलती कार को रोकने के लिए कार ड्राइवर बोनट पकड़ता है, दमखम लगाकर कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो गया। काफी देर तक जोर आजमाइश करने के बाद युवक गिर गया और फिर कार जाकर सीधे खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि खाई में कार गिरने से पहले ही ड्राइवर ने खुद को अलग कर लिया। सोचिए कि कार रोकने के चक्कर में युवक कार के नीचे आ जाता या फिर खाई में गिर जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी पर्यटकों को उसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जैसे मनाली में हालात थे। शिमला के कुफरी में भी भारी बर्फबारी के बाद गाड़ियां फिसलने लगी। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। बर्फ की चादर बिछने के बाद जबरन गाड़ी निकालने की कोशिश की गई तो गाड़ियां फिसलने लगी। काले रंग की एक कार आगे चल रही सफेद रंग की एक गाड़ी से टकराई और फिर पास में खड़ी एक कार को भी ऐसी भयंकर टक्कर मारी कि पर्यटकों की सांसें थम गईं। किस्मत अच्छी थी कि इस आफत में केवल गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा और किसी की जान नहीं गई। ऐसा ही हादसा शिमला के नरेन में भी हुआ, जहां बर्फ से जमी सड़कों पर जबरन निकलने की कोशिश में 3 ट्रक आपस में टकरा गए। मतियाना से आगे, ओहो, ये बहुत ही जोरदार पटाखा। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन लगातार बर्फ से जमी सड़कों पर गाड़ी न चलाने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग आंखों के सामने हो रहे हादसे देखकर भी सबक नहीं ले रहे हैं। जबरदस्ती करते हुए